आज का टॉपिक है पॉलीमॉर्फिज्म जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का बहुत अहम टॉपिक है। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है बहुत सारी शक्लें। पॉलीमॉर्फिज्म एक ग्रीक वर्ड है जो दो लफ्ज से मिलकर बना है, पॉली और मॉर्फीम। तो पॉली का मतलब होता है मैनी एंड मॉर्फीम का मतलब होता है फॉर्म्स। ठीक है, तो दोनों को मिलाए तो बन जाता है मैनी फॉर्म्स के, बहुत सारी शक्लें। तो प्रोग्रामिंग में इसका मतलब है कि फंक्शन, मेथड या ऑपरेटर अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग बिहेवियर शो करें। कहने का मतलब ये है कि अगर आप प्रिंट करते हैं और प्रिंट के अंदर लिखते हैं 5+3, तो इसका आंसर क्या आएगा? 8। ठीक है, लेकिन अगर आप करते हैं प्रिंट और फिर आप एक स्ट्रिंग बनाते हैं अली और फिर प्लस करते हैं और फिर आप फिर एक स्ट्रिंग लिखते हैं हसन, तो अब यहाँ पे प्लस क्या कर रहा है? तो अब यहाँ पे प्लस कंकैटिनेशन कर रहा है। ठीक है, तो हुआ क्या कि एक ही चीज ने डिफरेंट तरह बिहेवियर किया। ठीक है, तो यही बेसिकली है पॉलीमॉर्फिज्म। तो पाइथन में पॉलीमॉर्फिज्म मेनली तीन तरीकों से हो जाती है: डक टाइपिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग। तो चलें अब हम सबसे पहले डक टाइपिंग पढ़ते हैं। तो डक डक टाइपिंग में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस कम होती है लेकिन फंक्शन की इंपॉर्टेंस ज्यादा होती है। ठीक है, और पाइथन एक डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज है। अगर किसी ऑब्जेक्ट में रिक्वायर्ड मेथड प्रेजेंट है तो वो उसे रन कर देता है। ठीक है, चाहे वो ऑब्जेक्ट कौन सा भी हो। इसे कहते हैं डक टाइपिंग। इस बात की समझ आई है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं समझ आई तो कोई मसला नहीं, जब हम कोड करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। तो मैं एक क्लास बनाता हूँ क्रिकेट प्लेयर की, और इसके अंदर एक फंक्शन बना लेता हूँ डेफ प्ले के नाम से। मैं प्रिंट कर लेता हूँ प्लेइंग क्रिकेट। इसके बाद मैं एक और क्लास बनाता हूँ फुटबॉल प्लेयर की, और उसके अंदर भी एक फंक्शन बना लेता हूँ प्ले का। और इसके अंदर मैं प्रिंट करवा लेता हूँ प्लेइंग फुटबॉल। ठीक हो गया। अब मैं इन दोनों क्लासेस से बाहर आता हूँ और एक फंक्शन बना लेता हूँ स्टार्ट गेम का। और इस फंक्शन के अंदर मैं क्या करूँगा कि एक ऑब्जेक्ट पास करूँगा और उसका नाम मैं रख लेता हूँ प्लेयर। ठीक है, और इस प्लेयर को यूज करते हुए मैं प्ले को कॉल कर दूंगा। ठीक है, और मेन में जाके मैं स्टार्ट गेम करता हूँ और उसके अंदर मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता हूँ क्रिकेट प्लेयर का। ठीक है, और इसी तरह फिर मैं स्टार्ट गेम को दोबारा कॉल करता हूँ और उसमें ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता हूँ फुटबॉल प्लेयर का। ठीक है, और अब इसे करते हैं रन। तो एरर आया है, एरर ये आया है कि मैंने यहाँ पे कॉलन नहीं था लगाया। तो मैं दोबारा इसे रन करता हूँ तो आप देखें प्लेइंग क्रिकेट एंड प्लेइंग फुटबॉल नजर आ रहा है। अब हुआ गया है, तो हुआ ये है कि जब स्टार्ट गेम कॉल हुआ तो हमने अंदर ऑब्जेक्ट बनाया क्रिकेट प्लेयर का। तो इस प्लेयर वेरिएबल के अंदर जो एड्रेस जिसे ये वेरिएबल पॉइंट कर रहे हैं ना, वो क्रिकेट प्लेयर का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, कि प्लेयर जहां पे क्रिकेट प्लेयर का ऑब्जेक्ट बना है ना, वहां पे उसे पॉइंट कर रहा है। तो हम इस प्लेयर को यूज करते हुए प्ले को कॉल करते हैं और वो क्रिकेट प्लेयर के अंदर जो फंक्शन है प्ले, उसे रन करवा देता है। तो इस वजह से हम प्लेइंग क्रिकेट देख रहे हैं। ठीक है, अब स्टार्ट गेम है और उसके अंदर हमने फुटबॉलर प्लेयर का ऑब्जेक्ट बनाया है। और फिर अब ये जो प्लेयर है ना, अब ये किसे पॉइंट कर रहा है? जहां पे फुटबॉलर प्लेयर का ऑब्जेक्ट बना है। और फिर हमने इस प्लेयर को यूज करते हुए, जो कि फुटबॉलर प्लेयर के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा था,
डॉट प्ले किया तो हमने फुटबॉल प्लेयर के अंदर जो प्ले का फंक्शन है उसे रन करवा लिया, तो प्लेइंग फुटबॉल हमें स्क्रीन पे नजर आ रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, अब फंक्शन तो एक ही है, ये स्टार्ट गेम। अब इसने बिहेव डिफरेंट तरह की है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट गेम फंक्शन को फर्क नहीं पड़ता कि ऑब्जेक्ट क्रिकेट है या फुटबॉल का। ठीक है, जब तक उसमें प्ले मेथड है वो काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बिहेवियर किस तरह शो हुआ है कि हम कॉल तो एक ही फंक्शन को कर रहे हैं, लेकिन वो बिहेव चेंज कर रहा है। ठीक है, और यही पॉलीमॉर्फिज्म होती है। और वो बिहेव किस बेस पे चेंज कर रहा है कि हम किस तरह का ऑब्जेक्ट उसमें भेज रहे हैं। और यहाँ पे जो मैंने बात की थी कि ऑब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस कम है, फंक्शन की ज्यादा है। तो वो यही बात है कि जिस मर्जी किस्म का ऑब्जेक्ट हो, वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि उस ऑब्जेक्ट के अंदर प्ले का फंक्शन होना लाजमी है, और इसे ही हम डक टाइपिंग कहते हैं। अब बात कर लेते हैं मेथड ओवरराइडिंग की। तो मेथड ओवरराइडिंग जो है ना, वो इनहेरिटेंस में होता है। लास्ट क्लास में याद होगा आपको कि हमने मेथड ओवरराइडिंग पढ़ा था। तो बेसिकली वो भी पॉलीमॉर्फिज्म थी। वहां पे क्या होता था कि एक ही नाम का फंक्शन डिफरेंट क्लासेस के अंदर होता था, और हम ऑब्जेक्ट के बेस पे जिस क्लास का वो ऑब्जेक्ट होगा ना वो फंक्शन चला देते थे। ठीक है, लेकिन अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हुई तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे दोबारा प्रोग्राम करते हैं। तो मेथड ओवरराइडिंग जो है ना वो इनहेरिटेंस में होता है। जब चाइल्ड क्लास पेरेंट के मेथड को अपने तरीके से लिख ले तो उसे मेथड ओवरराइडिंग कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि मैं एक क्लास बना लेता हूँ ताकि मैं अपनी बात को समझा सकूँ आपको। तो मैं एक क्लास बनाता हूँ, क्लास एनिमल के नाम से। ठीक है, और उसके अंदर मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ मेक साउंड का। प्रिंट कर लेता हूँ द एनिमल मेक्स अ साउंड। उसके बाद मैं एक और क्लास बना लेता हूँ डॉग की। क्लास डॉग है जी, और उसके अंदर भी एक फंक्शन आएगा जो कि इसी नाम से आएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने डॉग लिख दिया है, इसे मैंने डॉग करना है। और डॉग अब किस तरह बोलता है वो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं वुफ टाइप कर देता हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, और जी मैंने कैपिटल डाल दिया था, उसे फिर मैं स्मॉल कर देता हूँ। हो गया। उसके बाद मैं इनहेरिटेंस करवा देता हूँ डॉग की क्लास की एनिमल के क्लास के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पैरेंथेसिस डाल के अपनी पेरेंट क्लास का नाम लिख लेता हूँ। उसके बाद मैं एक और क्लास बनाता हूँ कैट की। क्लास है जी मेरी कैट की, और उसके अंदर भी यही फंक्शन आएगा, और मैं बता दूंगा कि कैट जो है वो बोलती कैसे है। तो कैट क्या करती है पता ही होगा आप सबको, म्याऊ करती है। तो मैंने MEOW टाइप कर दिया, और अब मैं इनहेरिटेंस करवा दूंगा कैट की क्लास की किससे, एनिमल से। ठीक हो गया। और अब मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन बना लेता हूँ डेफ एनिमल एक्शन के नाम से। उसमें मैं एक ऑब्जेक्ट पास कर देता हूँ। ठीक है, और अब मैं एनिमल को यूज करते हुए कॉल कर लूंगा जी मेक साउंड को। और ये जो मेक साउंड होगा ना, ये किस बेस पे किस क्लास के फंक्शन को कॉल करेगा, वो बेस होगी जिस टाइप का ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे इस एनिमल साउंड एक्शन को कॉल करता हूँ, और इसके अंदर मैं डॉग का ऑब्जेक्ट भेज देता हूँ। तो अब बताएं मुझे कि ये कौन सा फंक्शन चलेगा। तो ऑब्जेक्ट किस टाइप का बने, डॉग टाइप का।
तो डॉग का मेक साउंड चल जाएगा, और जब मैं इसे रन करूंगा तो आप देखेंगे आपको वुफ प्रिंट हुआ है। ठीक है, और इसी तरह अगर मैं इसके अंदर कैट का ऑब्जेक्ट भेज देता हूँ तो फिर क्या प्रिंट होगा? म्याऊ। ठीक है, तो हो क्या रहा है कि जिस टाइप का ऑब्जेक्ट है उस क्लास के फंक्शन को हम इम्पोर्टेंस देने लग पड़ते हैं। ठीक है, क्योंकि मेक साउंड तो कैट क्लास में भी है, डॉग क्लास में भी है, और फिर एनिमल क्लास में भी है। और जब यहाँ पे डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट है तो हमने सिर्फ डॉग का मेक साउंड चलाया है, और हमने ओवरराइड किससे कर दी है? एनिमल के साउंड को और कैट के मेक साउंड को। ठीक है, तो मेथड ओवरराइडिंग से होता क्या है कि हम पॉलीमॉर्फिज्म अचीव कर लेते हैं। ठीक है, कि जिस टाइप का ऑब्जेक्ट होगा हम उसी क्लास को प्रेफरेंस देंगे। अब फंक्शन तो हमने एक ही कॉल किया है, एनिमल एक्शन को, लेकिन उसने यहाँ पे बिहेव डिफरेंटली किया है। ठीक है, कि डॉग का ऑब्जेक्ट भेजा है तो उसने वॉफ किया है, और अगर कैट का ऑब्जेक्ट भेजा है तो उसने म्याऊ किया है। ठीक है, लेकिन फंक्शन हमने ए ही कॉल किया, लेकिन उसका बिहेवियर दोनों जगह पे डिफरेंट है। इसे ही हम कहते हैं मेथड ओवरराइडिंग बेस पॉलीमॉर्फिज्म। तो आगे जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिखाई थी शुरू में कि आप प्लस का ऑपरेटर दो दफा यूज कर रहे हो, यहाँ पे एक दफा उसने प्लस किया और एक दफा कंकेटिनेट किया है। ठीक है, तो दो डिफरेंट बिहेवियर शो हुए हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग की। तो ये बात मैंने इस वजह से बताई है कि पाइथन में एक ही ऑपरेटर अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए डिफरेंट तरीके से काम कर सकता है, तो इसे ही कहते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग के जरिए ना हम डिफरेंट डेटा टाइप्स भी बना सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं कोड लिखता हूँ, एक क्लास बनाते हैं हम वेक्टर के नाम से। ठीक है, और होपफुली आप सबको पता होगा कि वेक्टर क्या होता है। अब इसके अंदर मैं एक कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ, इनिट डैश डैश, और इसके अंदर मैं पास करता हूँ सेल्फ, और फिर मैं दो और पैरामीटर बना लेता हूँ एक्स और वाई। और इसमें मैं करता क्या हूँ कि इनिशियलाइज करवा लेता हूँ, तो सेल्फ डॉट एक्स इज इक्वल टू एक्स, और फिर सेल्फ डॉट वाई इज इक्वल टू वाई। ठीक हो गया। और ये बात आपको मैं कई दफा बता चुका हूँ कि ये जो सेल्फ डॉट एक्स है ये इंस्टेंस वेरिएबल है, और ये जो एक्स है ये इस कंस्ट्रक्टर का लोकल वेरिएबल है। तो मैंने इंस्टेंस वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दिया कंस्ट्रक्टर के लोकल वेरिएबल को इस्तेमाल करते हुए। ठीक हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं मैजिक मेथड की। तो याद है जब मैंने कंस्ट्रक्टर पढ़ाया था तो मैंने ये बात कही थी कि कंस्ट्रक्टर एक मैजिक मेथड है, और मैजिक मेथड किस तरह लिखा जाता है कि डबल डैश आ जाता है। ठीक है, तो अब एक और मैजिक मेथड हम पढ़ते हैं, डेफ डबल डैश एड डबल डैश सेल्फ और अदर लिख लेते हैं। ठीक है, अदर क्या है? वही एक लोकल पैरामीटर है। ठीक है, और इस ऐड से होता क्या है? तो इस ऐड से ये होता है कि जब हम प्लस का ऑपरेटर लिखते हैं ना, तो बेसिकली बैकएंड पे ये वाला फंक्शन चलता है। ठीक है, और कंस्ट्रक्टर का मैजिक मेथड मैजिक क्या था कि जब हम ऑब्जेक्ट बनाते थे तो ये चल जाता था। तो यहाँ इस मैजिक मेथड में मैजिक क्या है कि जब आप प्लस लिखोगे तो ये वाला फंक्शन चल जाएगा। ठीक है, और इसमें मैं अब करता क्या हूँ कि मैं रिटर्न कर लेता हूँ, और रिटर्न क्या करता हूँ, रिटर्न करते हैं जी, रिटर्न सेल्फ डॉट एक्स प्लस अदर डॉट एक्स कोमा सेल्फ डॉट वाई प्लस अदर डॉट। मैं मेन में आता हूँ, और मेन में आ गए मैं अपनी जो मैंने एक डाटा टाइप बनाई है वेक्टर नाम की, उसमें मैं पास कर देता हूँ 5,5। ठीक है,
और बेसिकली मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, तो डेटा टाइप भी हम इसी तरह बना सकते हैं, ठीक है, इसे मैं डेटा टाइप भी कह रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ ए, या बल्कि V1 कह देते हैं, वेक्टर 1, ठीक है। और फिर मैं इसी को कॉपी करता हूँ और इसको पेस्ट करते हैं, और यहाँ पे मैं V2 कर देता हूँ। और अब मैं जब प्रिंट करूंगा ना, प्रिंट V1 प्लस V2, और अब मैं अगर इसे रन करूंगा तो आप देखेंगे कि वो दोनों वेक्टर्स ऐड हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं लेट से कि इसको करता हूँ कमेंट, और इसको भी कर देता हूँ कमेंट, और अब मैं इसे रन करता हूँ तो क्या होगा, तो अब आएगा एरर, ठीक है। और एरर की वजह ये है कि हम ऑब्जेक्ट्स को ऐड नहीं कर सकते पाइथन में। उसके लिए हमें करनी पड़ेगी ऑपरेटर ओवरलोडिंग, कि अच्छा कि जब दो ऑब्जेक्ट्स बने, ठीक है, तो फिर क्या हो कि फिर तुम उन्हें ऐड कर दो, लेकिन अगर फिर सिंपल अगर दो इंटीजर्स आ जाए तो उन्हें ऐड कर दो। ये बात मैं इस तरह बताता हूँ, पहले तो मैं इसे अनकमेंट कर देता हूँ और फिर मैं इसे दोबारा रन करता हूँ, ठीक है। तो आपने 10 और 10 वेक्टर आ गया जो कि ऐड हो गया है। लेकिन अगर मैं फिर करता हूँ प्रिंट 8 + 5, तो अब आप देखो यहाँ पे जो बिहेवियर शो हुआ है वो इस ओवरलोडिंग की वजह से शो हुआ है, ठीक है। और अब यहाँ पे जो अपना पिछला बिहेवियर है वही शो हो रहा है, क्योंकि ये जो 8 और 5 हैं, ये इस वेक्टर क्लास के मेंबर नहीं है। तो ऑब्जेक्ट के चेंज होने से ऑपरेटर ने अपना बिहेवियर चेंज कर दिया, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि अच्छा प्लस करें तो ये ऐड चलता है, तो माइनस करें तो फिर क्या चलता होगा। तो उसके लिए भी एक मैजिक मैजिक मेथड एग्जिस्ट करता है, और वो ये है ये कि डेफ डैश डैश सब के नाम से, और इसमें हम वही सेल्फ कोमा अदर बना लेते हैं, और मैं फिर इसी लाइन को कॉपी कर लेता हूँ और इधर मैं पेस्ट कर देता हूँ, और जहां जहां प्लस है वहां वहां मैं माइनस कर देता हूँ, ठीक हो गया। और अब मैं जब यहाँ पे आगे प्रिंट करता हूँ V1 - V2, तो अब आप देखेंगे कि 0 0 आउटपुट आ गई होगी। तो अब आप सोचें मल्टीप्लाई और डिवीजन करनी हो तो फिर क्या करेंगे, तो उसके लिए भी मैजिक मेथड एग्जिस्ट करते हैं। पाइथन के अंदर बहुत सारे मैजिक मेथड हैं, तो आप सर्च करें और मल्टीप्लाई और डिवीजन करें मैजिक मेथड के जरिए, कि आप इन वेक्टर्स को मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर सकें। खैर मैं बता देता हूँ उन मैजिक मेथड्स के नाम। एक मल के नाम से मल्टीप्लाई के लिए मैजिक मेथड है, और एक ट्रू डिव के नाम से डिवीजन के लिए मैजिक मेथड है। तो आप उनका इस्तेमाल करें और प्रोग्राम इसे पूरा लिखें इसका, ठीक है। तो होपफुली यू अंडरस्टैंड ऑल द कंसेप्ट्स रिलेटेड टू पॉलीमॉर्फिज्म। लेकिन अगर फिर भी कोई बात समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन लिखो, मैं उसका आंसर करूंगा।